अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक बड़े अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ कोरोना की वजह से अभी अभी जो है वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये इस्लामाबाद में इंटरनेशनल कलसूम हस्पताल में दाखिल थे और बड़ा अफसोस हो रहा है, यकीन करो बहुत अफसोस हो रहा है। और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। बहुत बहादुर जज थे यार, बहुत बहादुर जज थे। इन्होंने एक रिट भी की हुई थी इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनाया गया। मेरिट पे मैं बनता था, ये भी कोई कोई बंदा ऐसे काम कर सकता है। तो इन्होंने रिट की थी कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं बनाया गया, क्यों इग्नोर किया गया। ठीक है। और इनके जितने फैसले आए हैं ना, हुकूमत के मुखालिफ बड़े धड़ल्ले से इन्होंने फैसले किए हैं। ये इस कैटेगरी में आते थे जो फ़ायज़ ईसा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और ये वक़ार अहमद सेठ, ये इस कैटेगरी में आते थे। और आपको याद होगा कि मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा यार आपको एक खुशखबरी जो है ना इधर से मिल सकती है। वक़ार अहमद सेठ के पास 21 जो गुज़री है अक्टूबर, इसमें इमरान खान का केस लगा हुआ था। इमरान खान जो बन्नू से इलेक्शन लड़ा था ना, और उसके ऊपर जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार ने केस किया था कि इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए जाएं, क्योंकि इसने अपने जो औलाद है या असासे हैं वो छुपाए हैं। और औलाद में भी वो जो सीता वाइट की बेटी का ज़िक्र इसने नहीं किया, जबकि वो सर्टिफाइड इनकी बेटी है। तो इस वजह से ये सादिक और अमीन नहीं है। 62 और 3 आइन के आर्टिकल पे पूरे नहीं उतरते, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो उसमें इमरान खान काफ़ी टाइम ले रहे थे। तो ये जो 21 गुजरी है, इसमें उन्होंने कहा था कि मैंने फ़ैसला करना है। तो इन दिनों फिर ये बीमार हो गए और ये फ़ैसला नहीं आया। और मैंने आपको पूरे तकरीबन यकीन से कहा था कि इधर से इमरान खान नहीं बच सकता। और मुझे फिर बड़े फ़ोन आए कि जी ये तारीख़ आगे नहीं निकली। तो आगे इसलिए नहीं निकली कि क्योंकि ये बीमार हो गए थे और बीमारी की वजह से इनके पास कोई केस नहीं लग रहे थे। तो ये काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद के जो इंटरनेशनल कलसूम हस्पताल है वहाँ पे ये ज़ेर इलाज थे। तो अभी अभी ये 5 मिनट पहले जो है वो बताया गया है कि इनका इंतकाल हो गया है। और पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये ऐलान किया है जो सोग का, कल पूरे पाकिस्तान में सोग मनाया जाएगा। और दोस्तों बड़ा ही अफसोस हुआ है, यकीन करो। बहुत ही निडर, बहादुर और मर्द आहन थे। बिल्कुल बिल्कुल वो किसी से भी नहीं डरते थे, किसी से नहीं डरते थे। ये ख़बर अभी हज़म ही नहीं हो रही, कसम से बड़ा दुख हो रहा है यार। ये लिखा हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान अजीम और दयानतदार जज से महरूम हो गया वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल आबिद साकी। बहुत दुख हो रहा है। इसमें सारी वकला कम्युनिटी को, जजों को बहुत दुख हुआ है। ये इसको हम अगर कैटेगरी जो बनाते थे ना, तो फ़ायज़ ईसा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी और वक़ार अहमद सेठ, ये एक ही कैटेगरी के जज थे, एक ही नेचर के थे, बहादुर, बेखौफ। तो मैं तमाम दोस्तों को ये कहूँगा कि इनके लिए वो आप दुआए मग़फ़िरत करें। और दुआए मग़फ़िरत जो है वो इस तरह करें कि जो जनाजे की दुआ है एक तो वो पढ़ें, अल्लाह मग़फ़िर ले हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़ाकरना व उनसाना
اللہم احییت منا فحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما. بہت دکھ ہو رہا ہے دوستو، آپ بھی ان کے لیے یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں آپ بھی ذرا پڑھ دیں. تھینک یو جی.